तो यार स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज जा रहा हूँ मैं नोवोरिपन्नॉय में। तो सबसे पहले उतरते और गन ढूंढते हैं। उतरते के साथ ही मुझे मिलती है M16 और वेयर हाउस से एक बंदे की फुटस्टेप आ रहे थे। तो देखते हैं, सबसे पहले टिप लेंगे यहाँ पे। कंटेनर के पीछे बंदा पीछे भागा, एक मौली का प्रयोग करते उसके ऊपर। वो पीछे जा चुका था बंदा, तो इस मौली का कुछ होता नहीं है और मेरे हाथ में M16 है, तो मैं रश भी नहीं करूँगा। सबसे पहले मुझे उसकी पोजीशन जाननी है और मुझे देखना है कि उसके हाथ में वेपन कौन सा है। तो सबसे पहले ऊपर आते हैं उसको बेट करने के लिए। तो देखते हैं वो फायर करता है क्या। यहाँ से कूदा मैं और यहाँ पे कूदा और ये आया फायर। तो देखिए सामने वाले लाल कंटेनर पे वो टीपी ले रहा। तो सबसे पहले तो एक मज़े में पेन किलर खाते हैं यहाँ पे। ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यार प्लीज़ कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। तो उसको टीपीपी से निकालने के लिए सबसे पहले हम एक नेड कुक करके फेंकेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमारे हाथ में M16 है तो हम जा भी नहीं सकते। वैसे इस नेड का कुछ होता नहीं है खासा, तो मैं सामने से तो नहीं जाऊँगा। तो मैं पूरा फ्लैंक मार के पीछे वाले कंटेनर पे जाता हूँ और देखते हैं यहाँ से कोई एंगल बनता है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, मुझे मिल जाती है M416 जो कि मेरी फेवरेट गन है, जिसको कि मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ दिखता है क्या बंदा। तो नहीं दिखता। यहाँ से टीपी लेके देखते हैं दिखता है क्या। यहाँ से भी नहीं दिखता। तो मैं सोचता हूँ 300 IQ लगा के कि इसके ऊपर चढ़ के देखेंगे। तो यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करते हैं, बट इससे भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है मेरा। तो मैं अब डिसाइड करता हूँ कि उस वाली साइड से टीपी लेके देखते हैं क्या होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, अब सुनिए बॉट फायर। मैं समझ गया था बंदा स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही मैं टीपी लेने गया तो गंदा स्कैम। तो देखो बंदे ने, किसी ने थर्ड पार्टी कर दिया, बहुत गंदा मारा। तो अभी हमारे हाथ में गन तो है लेकिन हीलिंग नहीं है बिल्कुल भी। और वो बंदा सामने वाली कुटिया के पीछे टीपी ले रहा है। तो यार हम जा भी नहीं सकते, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा। कभी भी पबजी में आपको पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं ओपन में गया तो वो मुझे क्रॉस ही नहीं करने देगा यहाँ से। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फ़ायदा होगा। मैं जैसे ही सोचता हूँ कि अभी मैं 4x लगा के उसको थोड़ा सा बेट करूँगा, लेकिन वो बंदा अपना पेशेंस जो है खो देता है। देखो क्रॉस किया तो 4x लगाया और बूम, इसको लूट के मैं पूरा फ्लैंक मार जाता हूँ लेफ़्ट वाले बंदे पे, जिसका नाम है रेक्स वेनम, जो कि पढ़ा ही होगा आपने। जैसे मैं टीपी लेता हूँ उसने फ्लेयर चलाई। तो मैं देखता हूँ उसकी लोकेशन दिख गया। तो सबसे पहले जाएंगे और स्काउटिंग करेंगे आगे कोई दिखता है क्या। और मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पे, ताकि प्लेन की आवाज़ आए और मेरे फुटस्टेप दब जाए और मैं उसको क्लोज इन कर सकूँ। तो थोड़ा सा वेट यहाँ पे कर लेते हैं और इतने में प्लेन आ भी जाता है। तो अभी मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि इसी आवाज़ में मैं आगे पुश करूँगा। तो सुनिए आप आगे। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे गया मैं। जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ हल्का सा स्पॉट होता है मुझे बंदा, और मैं जैसे ही यहाँ पे गया तो मेरा एकदम से एम पूरा हट गया। मेरा हाथ में जॉयस्टिक रहा ही नहीं, तो एकदम से फिसल गया था मेरा हाथ। बट कैसे कैसे करके इसको मारते हैं मजे में। यहाँ पे हीलिंग करेंगे और इस बंदे को लूट के आगे जाएंगे ड्रॉप लूटने के लिए इसका। तो इस बंदे से मुझे मिल जाती है AKM, जो कि मैं लेके आगे जाऊँगा। लेकिन ड्रॉप लूटने में मेरा बहुत बड़ा पोपट होता है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि मैं जोन के बाहर हूँ और मुझे BRDM मिलती है, वो लेके मैं यहाँ पे आता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ तो सबसे पहले AKM ले लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं क्लोजिंग करने वाला हूँ सामने जिसने फ्लेयर चलाई है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि बंदा लूट चुका होगा, क्योंकि बहुत देर से फ्लेयर दिख रही थी। बट जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ तो बंदा स्पॉट हुआ। तो जैसे ही स्पॉट हुआ, मैं जो पता था ओपन में क्रॉस करेगा, मैं फ्री फायर देता हूँ
एक शॉट भी लगता है उसको, लेकिन भाई M249 फिर मेरी हिम्मत नहीं होती उसके सामने जाने की, तो मैं इस साइड जाता हूँ। मुझे लगता है वो वहाँ पे टीवी भी ले रहा होगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं, अंदर नहीं दिखता। एक नेट बुक करके फेंकेंगे, तो ये नेट हल्का सा वहाँ पे टकरा के वापस आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और एक नेट है हमारे पास, लेकिन इस नेट से भी कुछ होता नहीं है क्योंकि बंदा अंदर कमरे में जा चुका था। तो मैं एक प्लान करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं इधर जाके देखता हूँ कि बंदा दिखता है क्या, और मुझे लग रहा था कि वो बाजू वाले बान हाउस में भी जा सकता है, तो इसके लिए मैं रिस्क नहीं लेता वहाँ पे। तो मैं सबसे पहले एक प्लान बनाता हूँ, गाड़ी चलाने की वेट करता हूँ उसको। मुझे लगता है वो रश करेगा, लेकिन वो करता नहीं है। तो मैं समझ गया था भाई बंदा कतई कैंपर है, लेकिन उसके हाथ में M249 है, तो उसको डरने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। बट स्टिल वो बंदा निकलता नहीं है, तो मैं उसको और वेट करने के लिए मैं पूरी गाड़ी निकालता हूँ और तीसरे वाले घर पे जाएंगे और वहाँ से देखेंगे, क्योंकि मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ कि वो आगे वाले बार हाउस में है या पीछे वाले में है। तो सबसे पहले मुझे कंफर्म करना है उसको कहाँ पे बैठा है वो। तो उस खिड़की में भी नहीं दिखा, इसमें भी नहीं दिखा, तो मैं उसके सामने एकदम से तो जा नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, उसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ। तो जैसा लगा कि अगर मैं उसकी गाड़ी फोड़ूंगा तो शायद वो गुस्से में आके मेरे पे रश कर दे। तो स्पाइक की एमो हमें स्प्रे देने के लिए लगेगी, तो स्पाइक की एमो ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे, 7 वाली एमो से मारेंगे। तो सबसे पहले तो मैं टायर फोड़ने की सोचता हूँ, बाद में मैं पूरी गाड़ी फोड़ देता हूँ। लेकिन बंदा जो है बहुत ही आलसी था, जो कि निकला ही नहीं, क्योंकि जोन भी आने वाला था और उसको गाड़ी की ज़रूरत भी नहीं होगी, लेकिन वो फिर भी निकल नहीं रहा था वहाँ से। तो मैं अभी यहाँ से क्रॉस करता हूँ, और जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ तो आप देखो थोड़ा सा मुझे वो दिखा पहले वाले बान हाउस पे, मैं सीधा फ्री फायर दिखा उसको। तो उसको लगती है एक बार, बट कुछ होता नहीं है। बट अभी मैंने तय कर लिया था कि अभी मुझको रश करना है, तो सबसे पहले तो मैं एक नेट तो होता नहीं है मेरे पास, तो मैं वही फेंक देता हूँ उसके ऊपर। थोड़ा सा फ्री फायर देके घुस जाएंगे सीधा। तो जब तक मैं जाता हूँ वो बंदा पीछे कूदा, और देखो आ गया यहाँ पे टीपी भी ले रहा। तो अभी मैं एकदम से नहीं जा सकता है, उसके हाथ में M249 है, तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पे और उसके गलती करने की वेट करता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस कभी भी रखिए, आपका फ़ायदा ही होगा। देखिए क्रॉस किया, तो यार ऐसा होता है फ़ायदा आपका। तो यहाँ पे मज़े में लूटते हैं और फिर गाड़ी लेके सीधा जोन में। तो मैं यहाँ पे आया था एक्चुअल में हीलिंग करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखती है बग्गी, तो मैं समझ चुका था कि यहाँ पे एक सांप है। तो यार पीछे चलो, तो देखिए पड़ने भी लगती है मुझे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे, मज़े में अपना हीलिंग करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद उसको देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एड लगाता हूँ और 2 पेप्सी भी पी लेता हूँ ताकि फुल बूस्ट हो जाए, और उसके बाद उसको जाके देखेंगे। ये बंदा बहुत ही आलसी था, लेकिन थोड़ा सा चालाक भी था। आप देखिए आगे क्या करता है वो। बहुत बड़ा स्कैम किया था उसने मेरे साथ, बट बच गया मैं कैसे कैसे कर। तो देखा मैंने उसने मॉली फेंका है, तो मुझे ऐसा लगा वो सामने वाले पेड़ पे टीवी भी ले रहा होगा। तो मेरे पास भी मॉली था, तो भाई हम भी फेंकते हैं, हम क्यों नहीं फेंकेंगे भाई। तो मैंने वहाँ पे मॉली फेंका, बट वो वहाँ पे नहीं था। तो मैं समझ गया था भाई कि बंदा सांप बन चुका है और उसको मारना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि भाई अपनी गाड़ी में बैठो और फिर गाड़ी में बैठ के उसको ढूंढो, क्योंकि ओपन में जाएंगे अगेन सांप बना हुआ है बंदा, मार देगा। तो मैं पहले 2 स्मोक करता हूँ अपनी गाड़ी पे, और जैसे ही दूसरा स्मोक होता है सीधे मैं गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। लेकिन बंदा बहुत चालाक था, आप देखिए क्या करता है वो। जैसे ही मैं गया
गाड़ी में बैठते ही मैं निकाल लिया और जैसे मैं निकला मेरे सकता। तो बंदे ने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया था लेकिन मार नहीं पाया। तो देखो बंदा दिख गया। तो मैं सोचता हूँ अभी इसको उतर के मारेंगे लेकिन वो आ जाता है, मतलब स्पर्श भाई साहब गाड़ी को स्पर्श करके चले गए। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, बहुत तगड़ी फाइट हो रही रहती है। तो देखिए मैं आया यहाँ पे और जैसे देखा मैंने बंदा उतर गया। मैं M249 नाम उसके हाथ में, अपने हाथ में अभी नेड है। सबसे पहले नेड ट्राई करेंगे। तो मुझे पता था बंदा यहाँ पे है, देखता हूँ मैं लेकिन कुछ होता नहीं है उसको, पता नहीं क्यों। जैसे मैं सोचता हूँ दूसरा नेट डालूँ बंदा कूद जाता है। तो जल्दी से स्विच करके मार देते हैं। शायद अपने नेट से उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ रहेगा इसलिए बहुत जल्दी मर गया वो। तो साइड से भी एक बंदा मार रहा था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पेन किलर खाते हैं मज़े में और फिर साइड वालों को देखते हैं, ऐसा सोचता हूँ मैं। तभी सुनिए एक बग्घी आई। तो जैसे ये बग्घी आई तो मैंने तय कर लिया था भाई इसको उतर के घर में नहीं घुसने दूंगा, पहले ही मारूंगा। तो देखिए इसको जैसे ही मारा मैं घर के अंदर जाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बंदा साइड में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले अपनी गन रीलोड करेंगे और फिर साइड वाले बंदे को देखेंगे। मैं उसको ढूंढता हूँ बहुत ज़्यादा लेकिन वो सांप बना बैठा था तो मिलता नहीं है मुझे। तो फिर मैं आ जाता हूँ इस वाले बंदे पे, इसके बाद मेरी होती है M249। देखिएगा मैं नेट ट्राई करता हूँ तो लेकिन बंदा पीछे जा चुका था तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो उधर से ट्राई करेंगे। तो मैं उस वाली खिड़की से डालने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो टप्पा खा के वापस आ जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो मेरे पास 2 मौली है। तो सबसे पहले हम मौली करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही फेंक दिया, इधर नहीं आया बंदा इसलिए। और एक फेंकेंगे यहाँ पे, अगर वो बंदा कोने में बैठा होगा तो। अब चलेंगे सीधा रश करने। तो मुझे पता था वो बंदा मतलब स्टेयर्स के पास बैठा है। तो देखते हैं। तो उसकी गन ग्लिच हुई ऊपर दिखी मुझे। तो अब मुझे पता चल चुका था कि भैया सांप बन चुके हैं। तो देखते हैं उनको। ओहो बहुत मज़े में। तो बड़ी हेड मारते हैं और ख़त्म कर देते हैं बंदे को। तो वहाँ से निकल के सीधे मैं आता हूँ जोन में। तो जैसे मैं यहाँ पे रुका मुझे कुछ हलचल दिखी। तो सबसे पहले देखते हैं किस साइड है बंदा। तो मुझे लगा घर में है लेकिन वो घर में नहीं था, उस साइड से है। तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ नेट डालूँगा उसके ऊपर लेकिन बंदा इधर से आता है तो मैं एक डाल देता हूँ नेट प्रीकुक्ड, बट उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन बंदा बहुत ही आलसी था, झुक के आ रहा है देखो। तो आपने भेजा तो लेकिन भाई हमारे हाथ में भी M249 है। ये तो गया, ये बहुत ढीला बंदा था। तो जैसे ही मैं अपनी गन रीलोड करता हूँ यहाँ पे और अंदर जाने की सोचता हूँ तभी मुझे और एक बंदे के फुटस्टेप आते। तो सबसे पहले मैं ट्रैक करता हूँ, वो बंदा पीछे वाले घर में है। तो जैसे मैंने देखा मेरे हाथ में कोई नेड नहीं है। तो अगर नेड होता तो मैं शायद वहाँ पे डालता। तो मैं सोचता हूँ कि इस बंदे की पेटी से उठा लूँ कोई नेड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो क्रॉस करेगा। तो मैं देखने लगता हूँ तो वो क्रॉस भी कर देता है। तो उससे पहले कि वो बंदा यहाँ पे पहुँचे मैं उससे पहले पहुँच जाता हूँ। तो आया अंदर टीवी भी लेने लग जाता है। तो भैया हेडफोन लगाओ। तो जैसे इसको मारा और लूटने की सोचता हूँ तभी और एक फुटस्टेप। तो भैया और पीछे हो जाओ। और मैं देखता हूँ ये बंदा पहले राइट से आता है, फिर लेफ़्ट से आता है और फिर अपना माइंड चेंज करता है, राइट से आता है। ये बहुत चालाक बंदा था लेकिन भाई हम भी कुछ कम नहीं है। तो देखता हूँ मैं, तो वो देखो रिच के पीछे से क्रॉस किया। तो भाई अंदर चलते सबसे पहले कवर में। तो अब मुझे पता था ये ओपन में जाएगा। तो भैया ओपन में तो मैं तो जैसे मैं देखता हूँ 2 अलाइव। तो सबसे पहले इसको लूटते हैं, अंदर जाके हीलिंग करेंगे और ढूंढेंगे लास्ट वाले बंदे को भैया। तो जैसे ही यहाँ पे मेरे को एक कार से मारने की कोशिश करता है लेकिन मेरा टायर फूट जाता है। तो अभी मुझे रुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कवर देख के रखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे उतरता हूँ मुझे बंदा स्पॉट हो चुका है। तो मैं सोचता हूँ उसको नेड से उड़ाऊँगा। तो एक नेड कुक करते प्यारा सा, और ये बहुत प्यारा नेड था लेकिन यार बंदा फटता नहीं है इससे, लेकिन बहुत लो हो चुका था। तो भैया जैसे ये होता गन क्रॉस किया तो भाई एक डिलीशियस चिकन डिनर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट में बताना।